नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आप अपने दिल पर काबू रखना, वरना कोई आपका फ़ायदा उठाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप बहुत ही भोले किस्म के व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके भोलेपन का कोई व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाने वाला है। आपको अपने बातों में बहलाकर आपसे कुछ बड़ा कांड करवाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ही सावधान अब रहना पड़ेगा। अब आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि आपने पिछले समय में व्यक्तियों के बातों में बहुत ही बुरा फंस चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहे तो आप लोगों के बनाए गए चालों के शिकार बन चुके थे। जी हाँ दोस्तों, बेवजह का आपके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगे हैं। दोस्तों, आपको लोग अपने बातों में फंसाकर आपके साथ ज़रूर ही बहुत बड़ा खेल खेल गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि जब आप किसी के ऊपर विश्वास किए हैं और उन्हें अपना दिल का हर एक बात बताए हैं और उन्हें आप अपना समझे हैं, जब वह व्यक्ति आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उन बातों में आप बहुत ही जल्दी फंस जाते हैं। आपको लगने लगता है कि वह व्यक्ति तो आपका अपना है, आपके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ऐसे में आपके लिए आपका भोलापन सबसे बड़े परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने जीवन में कई बार धोखे खाए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार आपको लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से धोखा दिया है। इसलिए अब आपको धोखे का शिकार नहीं होना है। अब आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर किसी भी काम को नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यदि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल इस समय में नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका लोग इस्तेमाल कर कर चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ ऐसा आपके जीवन में हो सकता है, इसलिए पहले ही सतर्क हो जाएं। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन है वह व्यक्ति जो आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाएगा। कौन से वो व्यक्ति हैं और किस तरह से आपको सावधान रहना होगा। किन किन बातों के इस दौरान बहुत ही सतर्कता बनाकर रखनी होगी। दोस्तों, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज के लिए आपको हम बताने वाले हैं कि आज से आपको किन किन बातों की बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपने पिछले समय में दूसरों के चलते बड़े बड़े मुसीबत में फंस चुके थे, जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था, बल्कि आपको दूसरों के चक्कर में अपने खुद को बेइज्जत भी करवाना पड़ गया था। जी हाँ दोस्तों, आप तो इतने भोले हैं कि आपने अपने पिछले समय में दूसरे व्यक्ति का इल्ज़ाम भी अपने सर पर ले लिया था, फिर भी उस व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं समझा। वे तो आपको भला बुरा बोलकर निकल गए। हालांकि उन्हें तो आपके बातों का एहसान मानना चाहिए था, लेकिन वे एहसान के बदले आपको अपना दुश्मन समझ बैठे थे। तो दोस्तों, आपको बता दें, अब इन्हीं बातों की आपको सतर्कता रखनी होगी कि आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए। आपका दिल बड़ा ही सरल और बहुत ही भोला है। आपका दिल बहुत ही बड़ा है। यदि आपके साथ कोई व्यक्ति छल भी कर देता है तो आप उन्हें भी माफ़ कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से वे लोग आपका बार बार फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों, यदि देखा जाए तो आपके आसपास आपके घर परिवार वालों को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं, सब लोगों को आपसे कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। हाँ, एक दो दोस्तों को छोड़कर बाकी सब आपसे मतलब के लिए दोस्ती बनाकर रखे हैं। यदि आप युवा वर्ग हैं या पारिवारिक व्यक्ति हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपके पास पैसे नहीं थे, जेब खाली थे, उस समय में जो लोग आपसे बहुत ही गहरा मित्रता रखते थे, जी हाँ दोस्तों, वही लोग आपसे किनारा काटने लगे थे। दोस्तों, आपको बुरे समय में साथ ही छोड़कर चले गए थे
और जब आपके पास पैसे थे तब सब लोग आपसे चिपके थे, आपके अगल बगल घूमते थे, आपको खूब फ़ोन किया करते थे, खूब बातें किया करते थे। लेकिन जब आप अपने बुरे समय में आए तो उस समय में आपके पास कोई भी नहीं था और कहीं न कहीं उन परिस्थितियों से आपके जीवन में बहुत ही बदलाव भी आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि इस राशि के जातकों के साथ अक्सर ऐसा होते हुए देखा गया है। तो दोस्तों, लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि किस तरह के बातों में आपको नहीं फंसना है, किन क्षेत्रों में आपको अपने दिल पर काबू करके रखना होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री राम संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम संकट मोचन हनुमान की जय हो ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इससे प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी की सभी कष्ट समाप्त होंगी। संकट मोचन हनुमान आपके जीवन में खुशियाँ आपको देंगे। तो दोस्तों, आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आपको जिन क्षेत्रों में अपने दिल पर काबू रखना होगा वे है दोस्तों प्रेम जीवन के मामलों में, क्योंकि इस दौरान आपके दिल के साथ कोई खेल कर चला जा सकता है। इस दौरान आपके भावनाओं का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो हो सकता है कि वे आपसे कुछ बातों को छुपाएं या आपके पीठ पीछे कुछ नया खेल खेल रहे हों। जी हाँ दोस्तों, यह बात सुनकर आपके दिल की धड़कन तो बढ़ गई होंगी, लेकिन आपको किसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय में आपको विशेष करके सावधानी रखनी होगी दोस्तों, क्योंकि हद से ज़्यादा विश्वास और उम्मीदें हमेशा दिल पे घाव देती हैं। तो यह बात अपने दिमाग में बैठा लें। और आपका पार्टनर यदि आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है, बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है और आपको उनके अंदर कुछ बदलाव यदि महसूस हो रहा है तो दोस्तों यकीनन 100% सटीक के साथ ये कहा जा सकता है कि आपका लव पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको बदलाव ना नज़र आए, कुछ ऐसा आपके मन में ना विचार आए तो आपको फिर शांत ही रहना है। बेवजह का आपको वाद विवाद करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बेवजह का शक आपको नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन पहले से ही शक है और आपका पार्टनर भी उनके व्यवहार में यदि कुछ बदलाव नज़र आ रहा है तो आपको इसके लिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, दूसरा जो क्षेत्र रहने वाला है जिनमें आपको अपने दिल पर काबू रखना होगा वे है दोस्तों पैसों के लेन देन के मामलों में। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कोई व्यक्ति पैसा आपसे लेने के लिए बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा हो। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको खूब पटाने की कोशिश कर रहा हो कि आप उन्हें पैसा दे दें या फिर कहीं पर धन का निवेश कर दें। आपको खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यदि कोई व्यक्ति इस दौरान, तो थोड़ा सावधानी के साथ करिएगा, नहीं तो आपके भावनाओं के साथ ऐसा खेलेगा कि दोस्तों बस आप सोच में ही पड़ जाएंगे। पैसों के लेन देन के मामले में भी दिल पर अपने काबू बना कर रखिए। दोस्तों, तीसरा जो क्षेत्र आपको दिल पर काबू रखने के लिए रहेगा वे है दोस्तों इस समय में आपको अनजान व्यक्ति से भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान यदि कोई अनजान व्यक्ति आपसे भेंट मुलाकात करता है तो आपको 1 मिनट में ही या 1 घंटे में बातचीत करके उन्हें अपना नहीं समझने लगना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह गलती आप अपने पिछले जीवन में बार बार कर चुके हैं और उसके चलते कई सारे दुखों का आपने सामना भी किया है। तो ऐसे में बाहरी व्यक्ति से थोड़ा सतर्कता अपनाएं और किसी रिश्तेदार पर भी आपको विश्वास करके अपने मन में चल रही किसी भी बातों को नहीं बताना है, नहीं तो दोस्तों इसका बहुत ही बुरा परिणाम आपके हाथ में लगेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा और वो ऐसा कुछ कर जाएगा। तो आप इन तीनों मामलों में बहुत ही
ध्यान के साथ रहें, दिमाग के साथ रहें, नहीं तो इसके लिए आप जो दुख मिलेगा वे आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इन बातों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने दिल पर काबू रखना होगा, नहीं तो आपका कोई फ़ायदा उठा ले जाएगा। और आपको बता दें कि यह आपको 24 से 48 घंटे तक ऐसी संभावना बनी रहेगी। तो आपको आज से लेकर आने वाले 2 दिनों तक अपना ध्यान से रहना होगा। आपका ये जो समय है वे बिजनेस के मामलों में अच्छा रहेगा, नौकरी करने वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। लेकिन अति उत्साहित होकर कोई कार्य न करें, नहीं तो वे आपको बाद में परेशानी दे सकती है। यदि इस समय में आप किसी परेशानी को लेकर परेशान चल रहे हैं तो इन परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा, किसी मामलों में आपको जीत मिल सकती है। आपको छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज इस समय में करना पड़ सकता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। इस दौरान आपको परेशान करने वाले व्यक्ति आपके आसपास घूमेंगे, लेकिन उनसे आप बचें। अपने चतुर बुद्धि का इस्तेमाल करें और ऐसे व्यक्तियों पर नज़र बना कर रखें, तभी आप उनसे बच पाएंगे। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। आपको परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर उनके मन में चल रही परेशानियों को जानने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, आपका ये जो समय है व्यापार के लिए अच्छा रहेगा, और जो लोग कैरियर को लेकर परेशान हैं उनकी परेशानियों से उनको राहत मिलेगा। दोस्तों, उसी के साथ यह जो समय है वे कुछ मामलों में उलझन लेकर आ सकता है। किसी के साथ आपका खटपट हो सकता है, खास करके जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनका अपने पार्टनर से कुछ वाद विवाद हो सकता है। इस बात का ध्यान दें। दोस्तों, यदि आप छोटे मोटे काम की शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे में दोस्तों अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा ले लें। यदि आप नए मकान, वाहन, दुकान आदि खरीदने का योजना बना रहे थे तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने कामों में ढील देने से बचना होगा, क्योंकि वही आपका रोजी रोजगार है, उसके वजह से ही आपका जीवन चल रहा है। तो आप अपने कामों में पूरा फोकस बनाएं, अन्य गतिविधियों की ओर ज़्यादा ध्यान न दें। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर उनके उच्च अधिकारियों का पूरा नज़र बना रहेगा, इसलिए कोई भी गड़बड़ न करें। हो सकता है यहाँ से आपके प्रमोशन का रास्ता नजर आए। इस दौरान यदि आप विवाहित हैं तो आपका ससुराल पक्ष में खूब मान सम्मान हो सकता है। यदि ससुराल में कोई व्यक्ति आपसे नाराज था तो वे अब आपके पक्ष में खड़ा होते नजर आएगा। व्यवसाय में आप यदि कोई उपकरण शामिल करना चाहते हैं तो कुछ दिन रुकें, उसके बाद ही आप यह कार्य शुरू कर सकते हैं। उपकरण को अपने व्यवसाय में जोड़ सकते हैं। इससे तो आपकी आय में बढ़ोतरी भी होगी और दैनिक खर्चा भी आसानी से निकल जाएगा। वही पारिवारिक व्यक्ति संतान की जरूरतों की और आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे। इस दौरान आपका किसी काम में बेवजह का खर्चा भी बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस समय यदि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं और कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो वे बहुत ही सावधानी के साथ लें। परिवार के सदस्यों में मन में चल रही बातों को जानने की भी कोशिश करें, उन पर कोई फैसला जबरदस्ती न डालें, नहीं तो आपके और उनके बीच दरार पैदा हो सकती है। जो लोग बिजनेस में किसी को साझेदारी बनाने के लिए सोच रहे हैं तो उन्हें कुछ समय और रुकना बेहतर होगा। उस व्यक्ति के बारे में जानना भी बहुत ही ज़रूरी होगा। दोस्तों, लव लाइफ के दृष्टि से देखा जाए तो आपका ये जो समय है वे अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर आपके बातों से पूरी तरह से सहमत होगा, आपका सहयोग करेगा। जी हाँ दोस्तों, लव लाइफ में आपका ये जो समय है वह बहुत ही अच्छा है, लेकिन ध्यान दें कि अपने और उनके बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को दखल न देने दें। आप अन्य किसी भी व्यक्तियों को अपने लव लाइफ के बारे में न बताएं। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, नहीं तो आपको कोई व्यक्ति
आपके पार्टनर के लिए भड़का सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप अपनी किसी पुरानी गलती के लिए अपने लव पार्टनर से माफ़ी मांगते भी नजर आएंगे। दोस्तों, इस दौरान बेहतर होगा कि गड़े मुर्दे अपने प्रेम जीवन में ना उखाड़ें, नहीं तो इससे रिश्तों में कड़वाहट पैदा होगा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, जो लोग मुलाकात करने का योजना बनाकर रखे हैं, उनकी यह योजना इस समय में सफल हो सकती है। दोस्तों, वहीं जो लोग कॉलेज के छात्र हैं और अपने कॉलेज में किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो उन्हें भी अपने दिल की बातों को बता देना चाहिए। ज़्यादा देर करेंगे तो आपका पार्टनर यानी कि जिनसे आप प्रेम करते हैं वे किसी और का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ इस दौरान चापलूस जैसे व्यक्तियों से दूर रहें, क्योंकि वे आपके समय को बर्बाद करेंगे और आपके मन को भी परेशान कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान दें। दोस्तों, यदि कोई चिंताएं आपके जीवन में हैं तो उनसे छुटकारा मिल सकता है। इस दौरान कोर्ट कचहरी के मामले में जीत आपके पक्ष में आएगा और इस दौरान आपको अपने संगति की ओर भी ध्यान देना होगा। गलत संगति की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं। इस दौरान आपके मित्र का सहयोग मिलेगा और मित्र आपका हर एक आपके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर पाएगा और आपकी बातों को समझेगा भी। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि आपके आसपास को कोई व्यक्ति कुछ ऐसी हरकत करेगा जिसे देखकर आपको हैरानी होगी, लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति से सावधान रहें। यदि कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उनमें आप बीच में न जाएं, नहीं तो बेवजह आप फंस सकते हैं। आप अपने कार्यों में मेहनत करने में कोई कसर न छोड़ें, नहीं तो इससे नुकसान सिर्फ आपको होगा। इस दौरान प्रेम जीवन में और वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में किसी भी छोटी छोटी बातों को नहीं बनने देना है अपने घरों में, और अपने मन को शांत रखें। और इस दौरान किसी व्यक्ति से आप वाहन मांग कर न चलाएं, नहीं तो वह व्यक्ति आपको तीखी बोली बोल सकता है, जिसकी वजह से आपके मन को ठेस पहुंच सकता है। दोस्तों, इस दौरान जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, आपका मन धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर लगने वाला है। इस दौरान आपको अपने घर वालों से कोई भी बात छुपाने से भी बचना होगा, क्योंकि वह बातें आपकी घर वालों को कहीं न कहीं से पता भी चल सकती है। दोस्तों, गलत दोस्तों से थोड़ा दूर रहें जो लोग नशे का सेवन करते हैं, अन्यथा उन लोगों के वजह से आपका किसी व्यक्ति से कोई झड़प हो सकता है या आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। नशे का सेवन करके इस समय वाहन का उपयोग न करें, नहीं तो कोई दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। दोस्तों, इस समय में आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय जो है वे बढ़िया रहेगा। आप अपने आप को बहुत ही एक्टिव महसूस करेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। दोस्तों, यह जो समय है वे आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।